Hello students, today we are going to learn finite automata. Finite automata क्या है? That is a mathematical model of finite state machine. अपनी जनरल लाइफ में भी अगर कोई मशीन है तो उसका हम एक मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं. जैसे कंप्यूटर के अगर हम एग्जांपल दें तो उसमें आप एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं कि उसमें एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस का पार्ट होता है और उसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होता है. वैसे ही वो सारी मशीन्स जिसमें स्टेट्स फाइनाइट होते हैं हम उसे फाइनाइट ऑटोमेटा में रखते हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ नेम, नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उसमें फाइनाइट होने चाहिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, एक्सेप्टर, ट्रांसड्यूसर. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था. एक्सेप्टर में डीएफए और एनडीएफए आता है. तो डीएफए क्या है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि आपने कोई भी इनपुट आप देते हैं तो वो मशीन उसका एक एग्जैक्ट आउटपुट देता है. तो दैट इज नोन एज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. एक जनरल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये बल्ब है, इस पे आपने एक इनपुट आपने दिया क्या? करंट. कोई बल्ब इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड है और जैसे ही उसमें करंट फ्लो किया एज ए इनपुट तो आपको आउटपुट क्या मिल गया कि वो बल्ब जो है वो जल जाता है, उससे लाइट जनरेट होती है. तो ये इसको एक ऐसे मशीन अगर हम एज्यूम करें तो इसका स्टेट क्या था? ऑफ स्टेट था. आपने इसको एज ए इनपुट करंट दिया और उसका स्टेट क्या चेंज हो गया? ऑन स्टेट. तो ऐसे ही आपका डीएफए वर्क करता है. तो डीएफए में इस मशीन में हमने अगर इस मशीन की वर्किंग मॉडल को देखें तो एक स्टार्ट स्टेट हमने ले लिया Q0. हर एक मशीन का कोई स्टार्टिंग स्टेट होता है जिसमें वो एग्जिस्ट करती है. जैसे आप कोई कंप्यूटर ले सकते हैं जिसको आप इलेक्ट्रिक सप्लाई ना दें तो वो ऑफ स्टेट में रहती है. ऐसे ही ये बल्ब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई आपने नहीं दिया है, ऑफ स्टेट है, तो यही इसका स्टार्टिंग स्टेट हमने एज्यूम किया है. और इसका फाइनल स्टेट आपने एज्यूम कर लिया QF जो ऑन स्टेट होगा. तो इनपुट क्या हो गया? करंट. तो Q0 को इस तरह से स्टार्ट स्टेट हमने रिप्रेजेंट किया. इसमें आपने इनपुट दिया करंट और ये फाइनल स्टेट में आ गया ऑन स्टेट में. तो डीएफए भी ऐसी सारी मशीन्स को हम एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं. तो उसके लिए आपको 5 टपल्स रिक्वायर्ड होते हैं. मतलब 5 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप किसी मशीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स. तो Q रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ स्टेट्स. सिग्मा रिप्रेजेंट्स इनपुट अल्फाबेट. जैसे यहां इनपुट क्या है? करंट. तो करंट को हम I से, अगर हम I से रिप्रेजेंट कर दें तो I एक हमारा जो है इनपुट अल्फाबेट की तरह वर्क करेगा. आपका डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है. Q0 इनिशियल स्टेट है. F जो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं. तो किसी भी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट्स मोर देन 1 पॉसिबल है. अब डेल्टा को डिस्कस करते हैं. दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन. तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे वर्क करता है? ट्रांजिशन फंक्शन सच दैट जो आपके सेट ऑफ स्टेट्स हैं वो अगर इनपुट से कंबाइन होते हैं तो आपको न्यू स्टेट्स देते हैं. जैसे यहां हमने देखा Q0 एक स्टेट था, इसमें आपने करंट एज आई इनपुट दिया तो आपको नया स्टेट मिल गया QF. दैट्स व्हाई इट इज Q क्रॉस सिग्मा इज Q. तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इनपुट सिंबल से आप कंबाइन करके नेक्स्ट स्टेट फाइंड कर सकते हैं. ये ट्रांजिशन फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब थ्रू ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल. तो यहां हमने डीएफए का देखा कि इसके 5 टपल्स होते हैं. कुछ डीएफए के एग्जांपल्स देखते हैं. एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट डीएफए एक्सेप्टिंग A ओवर A. तो आपके पास इनपुट अल्फाबेट कितने हैं? सिर्फ एक है, A, और आपको इसके लिए डीएफए बनाना है. तो फर्स्ट जो है एज्यूम करेंगे उस मशीन का स्टार्टिंग स्टेट क्या है? Q0. Q0 उस मशीन का स्टार्टिंग स्टेट है जिसको इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. जब आप इसमें A एज ए इनपुट देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. इट्स मीन आफ्टर टेकिंग इनपुट एज A
उसको एक न्यू स्टेट में पहुंच जाना चाहिए, दैट इज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को ऐसे डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर हम इसको डीएफए के रिप्रेजेंट में देखें तो सेट ऑफ स्टेट्स क्यू कितने हो गए, Q0 एंड QF, ठीक है। इनपुट सिग्मा क्या हो गया, सिर्फ एक ही सिंबल यूज है, इनपुट अल्फाबेट। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, ये ट्रांजिशन डायग्राम है, इसको हम डायरेक्ट जो है यूज कर सकते हैं एज ए ट्रांजिशन फंक्शन। Q0 इसमें स्टार्टिंग स्टेट है और फाइनल स्टेट क्या है, सिर्फ एक फाइनल स्टेट है, दैट इज QF। तो ये एक डीएफए है। ऐसे एक दूसरा मशीन एज्यूम करते हैं जो ए बी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो आपको एक डीएफए बनाना है जो ए बी एक्सेप्ट करता है और A, B। तो इसमें क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग स्टेट हमने लिया Q0, ए जब ये एक्सेप्ट करेगा तो एक न्यू स्टेट हमने एज्यूम किया Q1। Q1 अपना फाइनल स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि ए बी उस मशीन को एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए Q1 जब बी एक्सेप्ट करेगा तो जिस स्टेट पे पहुंचेगा Q2, दैट कुड बी आवर फाइनल स्टेट। तो अगर इस मशीन को हम थोड़ा सा देखें, स्टार्ट यहां से किया था, ए जब एक्सेप्ट किया तो एक दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, फिर जब बी एक्सेप्ट किया तो फाइनल में आ गया। इसमें टोटल ए बी जब ये एक्सेप्ट करेगा तो हमेशा फाइनल में आएगा। Q0 स्टेट में भी कोई इसको इनपुट बी दे देता है, तो हम एक नया स्टेट इसमें एज्यूम कर लेंगे, दैट इज अ Q3, इन केस अगर बी इसको एज ए इनपुट मिलता है, ठीक है। तो एक स्टेट पे आ जाएगा Q3 पे, और क्योंकि हमें वही एक्सेप्ट कराना है जो ए बी, सिर्फ ए बी स्ट्रिंग हो, तो इसलिए अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन आता है तो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इसलिए बी के बाद कुछ भी है दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ए कॉमा बी का मीनिंग है अगर आप Q3 को ए दोगे तो वही स्टेट पे रह जाएगा, बी भी दोगे तो वही स्टेट पे रह जाएगा। ए कॉमा बी इज और, लाइक और, या ए दो या बी एज ए इनपुट आप दो। Q1 के बाद में हम एज्यूम कर सकते हैं कि इनकेस किसी ने ए दिया तो क्या होगा, तो हमने उसे वही स्टेट Q3 पे ला दिया और ये यहीं रह जाएगा, ये फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए सिर्फ ए बी ही यहां एक्सेप्टेबल है और कुछ भी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद भी आप एक स्टेट बना सकते हैं कि इन केस इसके बाद किसी ने कुछ इनपुट दिया तो क्या होगा, तो ए और बी कुछ भी दिया, दैट शुड बी अ न्यू स्टेट Q4, और यहां इसके बाद आप कुछ भी इसमें ए और बी इनपुट करते जाओ तो उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। तो Q2 हमारा इसमें फाइनल स्टेट है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ये कंस्ट्रक्ट डीएफए एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी एंडिंग विद ए बी। मतलब आपको एक ऐसी लैंग्वेज जो सारे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो ए बी से एंड हो। फॉर एग्जाम्पल ए बी, ये ए बी से एंड है, ऑब्वियसली उस मशीन में ये एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसे ही बी ए बी सो ऑन। तो इसके टेक्निक क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक है कि इसने कहा एंडिंग विथ ए बी, तो मिनिमम जो लेंथ की स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए बी हो सकती है दैट इज ए बी इटसेल्फ, मिनिमम लेंथ की, ठीक है। तो कोई भी मशीन जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके मिनिमम पहले हम लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड करेंगे जिससे वो मशीन एक्सेप्टेड करे, तो ए बी होगी। नेक्स्ट क्या हो सकती है, वो हो सकती है ए बी और बी ए बी, ठीक है। तो पहले हम ए बी के लिए हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो Q0 इज ए स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है, और ए जब इनपुट लेगा देन Q1, और जब बी इनपुट होगा तो Q2। तो मिनिमम के लिए पहले आप एक बार डायग्राम बना लेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब इसमें हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इन केस इसके पहले स्टार्टिंग में बी कुछ आता है तो हम उसमें क्या चेंजेस करते हैं, चलो अगर बी अगर आ जाता है स्टार्टिंग में
तो उसी स्टेट पे रहे, क्योंकि एंडिंग विद ए बी हमें बनाना था। तो हमने लिया कि बी अगर इनपुट आता है तो उसी स्टेट पे रहे, अगर बी के बाद जैसे ए बी आएगा तो यहां एक्सेप्टेबल होगा। तो इट्स मीन कितने भी टाइम्स बी आए तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे, और जैसे ए आएगा तो नेक्स्ट स्टेट पे जाकर के हम फिर बी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इन केस Q1 के बाद ए आ गया तो उसके लिए भी हम सोच सकते हैं कि चलो ए अगर आया तो भी हम स्टेट नहीं चेंज कर देंगे, तब भी वो ए और बी एज ए एंडिंग वर्क कर सकता है। इसलिए मैंने इसे सेल्फ लूप लगा दिया। इट्स मीन ए आप इनपुट दोगे तो Q1 पे ही रह जाओगे। फिर अब एज्यूम करते हैं Q2 से इन केस आपने ए इनपुट दे दिया तो क्या होगा, तो हमने Q2 से ए यहां ला दिया, ताकि इसलिए मैंने यहां Q1 पे प्रोसीड किया है ताकि ए और बी एंडिंग विथ ए बी का हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता रहे। इन केस Q2 से कुछ बी इनपुट आपने किया तो उसको आप यहां ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा और एंडिंग विथ ए बी का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक मशीन है जो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है जो वो सारे स्ट्रिंग हो जिसमें जो एंडिंग विथ ए बी हो। तो ये दैट इज डीएफए। और डीएफए क्यों है, क्योंकि हर एक इनपुट पे आपको डिटरमाइंड है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीएफए। थैंक यू।